Hello everyone, this is Rohit. Welcome to Buddha English classes, and today I'm going to explain a very beautiful poem of class 10th. The name is The Ball Poem. इसके जो राइटर हैं जॉन बैरीमैन, एक बहुत ही अच्छे पोएट हैं, सॉरी राइटर नहीं पोएट हैं, और इन्हें बहुत सारे बुक्स भी लिखी हैं, बहुत सारे इनके वर्क्स हैं। ये अमेरिका के रहने वाले हैं और स्कॉलर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आइए एक नज़र डालते हैं पोएम के बारे में। The poem John Berryman, through this poem, the ball poem, has been described the reality of life, which everyone has to face one day. He has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrow of life. मतलब किस प्रकार से जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, कैसे हम अपने प्रॉब्लम के सामने अपने आप को स्टैंड कर पाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है इस पोएम के थ्रू। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस पोएम को। सबसे पहले इसके बारे में जो दिया गया है इसको पढ़ते हैं। A boy loses a ball, he is very upset. एक बच्चा होता है, वो अपने गेंद को खो देता है और बाद में बहुत ही परेशान हो जाता है। A ball doesn't cost much, क्योंकि एक बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं है। नॉर ना ही इट इज डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, ना ही दूसरा कोई बॉल परचेज करना भी डिफ़िकल्ट है। वाई तब देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर भी वो क्यों अपसेट है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, कि क्या खो गया है, वो क्या सोचता है पोएट, इसके जानने के लिए इसको पढ़िए। एंड व्हाट द बॉयज़ हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और कोई चीज़ खोने का जो अनुभव होता है वो कैसे उस प्रक्रिया को सीखता है ये बच्चा। ठीक है, और उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा है, ये सारी चीज़ें पोएम में है। तो इस पोएम के थ्रू आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक सिंबॉलिक पोएम है जो दर्शाता है कि हमारे रिलेशनशिप अगर लाइफ में कभी खो जाते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। इसलिए हम रिलेशन को कभी खो नहीं सकते, क्योंकि किसी चीज़ के खोने का एहसास तब होता है जब हम उसको क्या करते हैं, खो देते हैं। कोई भी चीज़ है आपके पास है तो उसका एहसास नहीं होगा, लेकिन अगर खो जाता है तो उसकी कमी आपको फीलिंग होने लगी। तो आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप रन कर रहे थे कि आप उसको सक्षम नहीं हो पाए उसको बचा पाने में, ये सारी चीज़ें इसको बताया गया इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका पहला स्टेंजा है, हालांकि इसमें टोटल आपको 4 स्टेंजा मिलेंगे, 4-4 लाइन के। हालांकि इसमें तो एक ही में दे दिया है, फिर भी हम लोग पहले 4 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का है ये वाटर तक। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, अब उस लड़का, जो बेचारा लड़का है, वो क्या हो गया है, क्या करेगा जिसने अपनी गोद क्या कर दी है, खो दी है। व्हाट मैंने क्या, व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करने वाला है, वो करे तो क्या करे। आई सा इट गो, मैंने देखा है वो बाल कहाँ गई उछलते हुए। मैरिली बाउंसिंग, मैंने अच्छे तरीके से, मतलब खुशी पूर्वक उछलते हुए। डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, यानी कि बाद में गेंद उछलती हुई कहाँ चली गई, गलियों से होते हुए पानी में चली गई थी, और उस बॉल को मैंने देखा है। अब वो बच्चा क्या करेगा, तो ये पोएट सारी चीज़ देख रहा है अपने आंखों से और पूछ रहा है कि वो बच्चा अब क्या करेगा। उसकी गेंद तो पानी में चलेगी खेलते हुए, अब उसे एहसास हो रहा होगा। फिर अगर हम बात करें इसकी सेकंड स्टेंजा का, तो इसमें क्या पोएट कहना चाह रहा है, इसको एक बार देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से आप लोग को देखेंगे। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। ठीक है, नो यूज टू से मतलब कि अब यह कहने से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है, अर्थात कि वह अब नई गेंद क्या कर सकता है, खरीद सकता है, इससे कहने कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ओ देयर आर अदर बॉल्स मतलब होता है टू वर्ड सजेस्ट दैट द लॉस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एनफ टू वरी अबाउट इट, खोने का ज़्यादा टेंशन नहीं है, नया भी आ सकता है, इसका कहने का मतलब ये है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, और क्या करता है कि एक बड़ा गहरा दुख, हिला देने वाला दुख उसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, बच्चे को हो गया है, फीलिंग कर रहा है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टार्टिंग डाउन, और जैसे कि वह खड़ा है कांपते हुए, क्योंकि वो अपनी बॉल को खो चुका है, तो खड़ा है इस चीज़ को। ठीक है, तो यानी कि बच्चा कह रहा है, बच्चा सोच रहा है कि अब ये गेंद तो खो चुकी है, और उसको इस बात का बहुत ज़्यादा दुख भी है, क्योंकि उसे दिल को दहला देने वाला दुख हो रहा है कि क्या करके, अपनी गेंद को खो करके। एज ही स्टैंड रिजिड, अब चुपचाप खड़ा है, ट्रेम्बलिंग काँप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयर मतलब होता है घूरना, डाउन मतलब नीचे की तरफ देख रहा है, और क्या सोच रहा है वो, ऑल हिज यंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, यानी कि वह, हार्बर मतलब होता है बंदरगाह, बट यहाँ पे हम लोग वाटर बोलेंगे, क्योंकि वो पानी में चला गया है और वो अपने क्या कर रहा है,
बचपन के दिनों को याद करता हुआ उस बंदरगाह को घूरता खड़ा है, उस पानी को घूरता खड़ा है जहाँ पर उसकी गेंद चली गई है। तो यहाँ पे अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है। फिर कह रहा है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब ये पॉइंट करा कि मैं उसके विषय में छेड़छाड़ नहीं करूँगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बीच में इंटरफियर नहीं करूँगा। बिकॉज डाइम अनदर बॉल्स, यानी कि एक अगर दूसरे बॉल की कीमत है एक डाइन ये यूएस का एक प्रकार का करेंसी है जिसमें 10 सेंट होते हैं, ठीक है। तो वो उसको डाइम मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि दूसरे बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं है, 10 सेंट ही है, बट इस वर्थलेस, और क्योंकि वह बेकार है। क्योंकि जब आप नई चीज़ खरीद लोगे तो आपको जो चीज़ खोया है उसका कभी खोने का एहसास नहीं होगा, फीलिंग नहीं होगी। इस वजह से वो कह रहा है कि इज़ वर्थलेस, नई गेंद खरीदना। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, अपना इस भौतिक संसार में प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। लोग गेंदें खरीदते रहेंगे और छोटे लड़के तो हमेशा खोते रहेंगे, यानी कि छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, हमेशा गेंद को खोते रहेंगे। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपुल विल टेक बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, यानी कि इस चीज़ों भरी दुनिया में हमेशा लोग खरीदते रहेंगे। जो ये दुनिया है फिजिकल वर्ल्ड है ये, ठीक है। अब तो एक्चुअली ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो चुका है, बिना मेटेरियलिस्टिक का कोई मैटर नहीं होता है, कोई मामला नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं हो रहा है, ज़िंदगी चल नहीं रही है, ठीक है। तो लोग गेंद खरीदते रहेंगे और बच्चे उसको खोते रहेंगे क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड है। अब आगे देखते हैं। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, और कोई भी खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता है, कोई भी खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता है, क्योंकि जो मनी है वो एक इंटरनल मैटर, एक्सटर्नल मैटर है, बाहरी चीज़ है। खैर, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्प्रिटाइज। डिस्प्रिटाइज मतलब क्या होता है, डिस्प्रिट माने निराशा, दुख, शोक, यानी कि बच्चा अब क्या कर रहा है कि अपनी निराश आंखों से क्या कर रहा है, सीख रहा है। क्या चीज़ सीख रहा है भाई, द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। वैसे तो एपिस्टोमोलॉजी मतलब होता है ज्ञान मीमांसा, बट यहाँ पे नॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है। यानी क्या सीख रहा है बच्चा, अपने आंखों से सीख रहा है कि वो खोने के जो ज्ञान है उसको सीख रहा है, ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है, नॉलेज को सीख रहा है कि क्या खोने का लर्निंग होती है। और क्या सीख रहा है, हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे हम जब कोई चीज़ खो जाएंगे तो उसको सामना कैसे करेंगे, फिर से कैसे अपने आप को रीबिल्डअप करेंगे, तो कैसे स्टैंड अप करेंगे, ठीक है। नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यह जानते हुए, यानी कि यह जानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक ना एक दिन यह आनी है, यह एक प्रॉब्लम आनी है। और मोस्ट नोज मैनी डेज, और बहुत सारे लोग उस स्थिति को क्या करते हैं, सामना करना सीखने में बहुत क्या कर जाते हैं, मैनी डेज मैंने बहुत दिन लगा देते हैं। कि हर एक ज़िंदगी के हर एक इंसान की लाइफ में दिन आता है, लेकिन बहुत लोग उसको सीखने में काफ़ी देर कर देते हैं, कई दिन लगा देते हैं, कई दिन लगा देते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे इस प्रॉब्लम को सामना किया जाए। तो ये थी हमारी छोटी सी पोएम, और यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड मीनिंग है, आप लोग देख सकते हैं। ओ देयर आर द अदर बॉल्स, द वर्ड सजेस्ट दैट इज द लॉस इज नॉट, मतलब कि ज़्यादा खोने का उतना टेंशन नहीं है, नई चीज़ आ सकती है। तो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पे। शेकिंग ग्रीफ मतलब होता है सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट द बॉय, बच्चे को काफ़ी दिल दहलाने वाला दुख हुआ है। रिजिड मतलब स्टिफ, कठोर, ठीक है, स्ट्रिक्ट। तो आई होप कि ये छोटा सा पोएम आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को एक बार दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग को अच्छे समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और हो सके तो कमेंट भी पिन वहाँ पे कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, हैव नाइस डे।